नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मैथ्स की क्लास में। और हमारी चल रही थी अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर के मैथ्स के क्वेश्चन चल रहे थे। आज की क्लास में हम करेंगे जो पटवारी का एग्जाम कराया था अधीनस्थ बोर्ड में 2021 में, उसकी पारी की थी। 4 पारी में हुआ था वो पटवारी का। एक पारी का हमने करा दिया है पहले, ये दूसरी पारी का आपके सामने पेपर है। ठीक है, आपके 17 क्वेश्चन है दूसरी पारी में, 17 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। तो आपके सामने है, देख लेना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। लगातार जुड़ना है ताकि आपको अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो पता चल जाएगा कि लेवल क्या होता है। पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन पहला है 48 - 12 गुणा 3 + 9/12 - 9 भाग 3, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणा को हल करेंगे। तो 48 माइनस 12 को 3 से गुणा करो, 12 × 36 +9 और बटे में 12, नीचे भाग रहता है, भाग को हल कीजिए। तो 3 का भाग 9 में दीजिए, तो कितनी बार गया है, 3 बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 में 9 जोड़िए तो कितना हो गया है, 57 और -36 और बटे में 12 में से 3 गया तो 9। अब ऊपर निकाल लीजिए, तो 57 में से 36 निकालेंगे तो हमारे पास 21 और बटे में 9, 3 के पहाड़े से जा रहा है 7/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, सी हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि 53, 63, x, 41, 78 और 26 का औसत 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें x की वैल्यू बतानी है। तो औसत कैसे निकालते हैं कि दी हुई संख्याओं को जोड़ते हैं। तो 53 + 63 + x + 41 + 78 और +26, ये संख्या है। कितनी संख्या है ये, टोटल 6 है। जितनी संख्या होती है उतने का भाग देते हैं, ऐसे औसत निकालते हैं। और औसत हमें दे रखा है इनका कितना, 52, तो बराबर में कर दिया है 52। अब क्या करेंगे, 53, 63, 41, 78 और 26 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ो तो देखिए मैं इनको जोड़ता हूँ, 53, 63, 41, तो ये हमारे पास आ गया है 241। राउंड फिगर में आप जोड़ोगे तो जल्दी जोड़ होता है। सॉरी, 241 नहीं, 261 होगा। क्या आएगा, 261। और प्लस में क्या है इनके साथ, x है, बराबर ये 6 इस तरफ 52 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, तो गुणा कर लो तो ये हो गया है 312। ठीक है, अब चलिए ये 261 इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 312 में से 261 निकालो तो ये कितना हो गया है, 51 आ गया है। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया है, 51, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया है, ए हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि रुपए 53 धनराशि को पी, क्यू और आर के बीच इस प्रकार बांटा गया कि पी को क्यू से रुपए 7 ज्यादा मिले और क्यू को आर से रुपए 8 ज्यादा मिले तो उसके अंश का अनुपात क्या होगा, अर्थात उनके भाग निकालना है। तो लास्ट में तुलना किससे किसकी की जा रही है, तो क्यों की तुलना आर से की जा रही है। तो आर को कुछ भी मान लो, तो मैं आर को मान लेता हूं 10, ये 10 मान लिया है। अब क्यों का निकालते हैं, तो क्यों क्या है, 8 से 8 ज्यादा है, तो 10 में 8 जोड़ो तो 18 हो गया है क्यों। अब क्या निकालेंगे, पी, पी कितना है, तो पी क्यू से 7 ज्यादा है, तो 18 में, क्योंकि क्यों 18 है तो 18 में 7 जोड़ो तो 8 और 7 15 अर्थात 25 हो गया है। ठीक, तो हमारे पास आ गया पी अनुपात क्यू अनुपात आर। पी का मान कितना है, 25, क्यू का मान 18 है और आर का मान 10 है। ये आ गया है, किसी के पहाड़ी से हल नहीं हो रहा है। और 53 क्या है, धनराशि है, उसको बांटना है। इन सबको जोड़ो, 10, 18 और 25 को जोड़ना है तो 8, 5, 13 और 53, 53 ही आ गए। इस 53 में 53 का भाग दीजिए तो कितनी बार गया है, एक बार। किसका मान निकालना है हमें, उनके अंशों का अनुपात। तो अंशों का अनुपात निकालना था, सॉरी, तो अंशों का अनुपात यही आ गया हमारे पास। मैंने सोचा अंश और निकालने, तो अंशों का अनुपात तो यही आ गया है। ठीक है,
25:18:10, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है, उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो दो शंकु हैं। देखिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहला शंकु के लिए मैं क्या कर लेता हूं, R1 कर लेता हूं और H1, मतलब पहले शंकु की त्रिज्या को R1 मान लिया है और पहले शंकु की ऊंचाई को H1 मान लिया। ये पहले शंकु के लिए हो गया है, बराबर कर दो। हमें क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, सॉरी। तो दूसरा ले लो नीचे, तो 1/3 पाई R2, क्योंकि दूसरे शंकु के लिए है, और इसका स्क्वायर और H2, ये हो गया है। अब जो कट रहा है वो काट देंगे। देखिए 1/3 से 1/3 पाई से पाई कट गया है। अब पहले शंकु के लिए R1 कितना है, तो देखिए ये दे रखा है त्रिज्या पहले की, तो 3 का स्क्वायर कर दो गुणा H1 कितना है, तो ये दे रखा 1, एक ऊंचाई दे रखी है 1। अब दूसरे शंकु के लिए त्रिज्या कितनी है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर गुणा दूसरे शंकु के लिए ऊंचाई कितनी है, 3 है, तो 3। तो ऊपर क्या हो गया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना हो गया है, 9 गुणा 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, और गुणा 3, 3 का भाग 9 में जा रहा है 3 बार, तो आ गया है 3। 3 तो ऊपर आ गया है और नीचे क्या आ गया है 1, तो इनका अनुपात आ गया 3:1। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर हो गया है ए, हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, अनिल अपनी आय का 84% व्यय करने के बाद प्रति माह 24 रुपए बचाता है, उसकी मासिक आय क्या है? तो हमारे पास यहां पर क्या क्या किसके बारे में बोल रहा है, आय के बारे में, बचत के बारे में और व्यय के बारे में बात कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं कि प्रारंभ में आय 100 थी उसकी, तो ये मान लो 100 आय थी। अब क्या कर रहा है वो, 84% व्यय कर रहा है, तो 84 रुपए व्यय कर दिया उसने, तो बचत कितने की हो गई, तो 100 में से 100 आय थी, उसमें से 84 बचा लिया है, तो बचत कितने की हो गई है, तो 100 में से 84 घटा देंगे, आ गया है 16, तो 16 रुपए की उसने बचत कर ली है। ये बोल रखा है व्यय करने के बाद प्रतिमाह 24 बचाता है, तो 16 की वैल्यू हमें कितनी दे दी है, 24 रुपए दे दी है। तो किसका मान निकालना है, उसकी मासिक आय। तो 16 का मान दे दिया है हमें 24, आय निकाल लिया, आय हमने कितनी मानी थी 100, तो 100 का मान निकाल लेंगे, तो 100 बराबर हो जाएगा 24/16 इंटू में 100, 8 के पाड़े से 8 दूनी 16, 8 3 24, और 2 के पाड़े से 50 बार, और 50 तिया 150, तो 150 रुपए उसकी क्या थी, आय थी। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, 4.5% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर से ₹450 की राशि पर 81 का लाभ पाने के लिए कितना समय लगेगा? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI, अर्थात साधारण ब्याज बराबर PRT, PRT बटे में 100। P का मतलब होता है मूलधन, R का मतलब होता है रेट मतलब दर, T का मतलब होता है समय, और बटे में 100 हो गया है। साधारण ब्याज कितना है, कमाना कितना चाहता है 81, मतलब ये ब्याज है, तो 81 लिख दो, बराबर प्रिंसिपल कितना है, मतलब मूलधन कितना है, तो मूलधन है 450 रुपए, तो 450 इंटू रेट हमारे पास 4.5 है, तो 4.5, समय हमें निकालना है, तो टी और बटे में क्या हो गया है 100। ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में क्या जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक जीरो है, एक पॉइंट है, तो जितने पॉइंट होते हैं उतने बटे में जीरो लगा देते हैं। अब हल कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया है, 9 के पाड़े से 9 बार, और 9 के पाड़ी से 5 बार, 5 के पाड़ी से 2 बार, ठीक है, और 9 के पाड़ी से 45 में 5 बार, और 5 के पाड़ी से 2 बार, तो टी का मान कितना आ गया है, ये दो दो गुना होगा और इस तरफ चला जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 वर्ष आया हमारे पास।
ठीक है, तो टाइम आ गया है 4 वर्ष। आई होप समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और उसके चक्रवृद्धि ब्याज के मध्य अंतर 52 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस 10% को हल करो। तो 10/100, 10 से 10 आ गया है 1/10। 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो मैं मूलधन क्या मान लेता हूं, जो नीचे वाला जो नंबर है 10, इसको 2 बार गुणा कर लो। जितने साल का पूछे उतनी बार गुणा करना है। यहाँ पर 2 साल का पूछे तो 2 बार गुणा कर लिया है। ये मान लिया हमने इसको मूलधन। अब कितने साल का पूछा हमें, चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज 2 साल के लिए, तो दो ऐसे डंडे हैं दो, और प्रत्येक साल कितना है दर 10%, तो 10% है। ये कर लिया। अब क्या करेंगे, 10% निकालेंगे इस 100 का, 10 गुना 10 का। तो कैसे निकालेंगे, तो 10/100 इंटू 10 गुना 10 था ना, मतलब 100 था। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया है 10। तो ये आ गया है 10। और यहां पर भी क्या जाएगा, 10% उसका 10 ही आ जाएगा। अब इस 10 का ब्याज यहां पर भी लगेगा दूसरी साल में। तो इस 10 का 10% निकालेंगे यहां पर, तो कैसे निकालेंगे, 10/100 इंटू में 10। क्योंकि इस 10 का निकालना है तो 10 ले लिया। 10 से 10, 10 से 10 आ गया है कितना, 1 आ गया है। ये आ गया है टोटल ब्याज। अब देखिए साधारण ब्याज पहली लाइन में होता है, ये है पहली लाइन का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना हो गया है 20। और चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा, ये टोटल जो ब्याज है ये है चक्रवर्ती ब्याज, तो कितना हो गया है 21। तो साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितने का है, 1 का है। और 1 का मान हमें दे रखा है परसेंट में कितना, 52। तो ये लिख दिया है 52। हमें बोल रहा है कि वह राशि बताइए। वह राशि हमने कितनी मानी थी, 10 गुना 10 अर्थात 100 मानी थी। 10 गुना 10 को गुणा करेंगे तो आ गया 100। तो 100 का मान निकालेंगे ताकि वो राशि आ जाएगी। तो 52/1 गुणा में 100, तो कितना हो गया है 5200। तो वो राशि कितनी थी, 5200 थी। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है। इसी प्रकार से हम लगातार चलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 बंदर 12 मिनट में 12 केले खा सकते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खा सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूत्र ध्यान में रखना है। जब भी क्वेश्चन आए तो MDH बटे में W बराबर MDH अपॉन में W। पहला हो जाएगा M1D1H1W1, दूसरा हो जाएगा M2D2H2W2। M का मतलब होता है मैन, हो गया जानवर वर्ग वगैरह हो गई। D का मतलब होता है डे, H का मतलब होता है आवर मतलब दिन, और W का मतलब होता है कार्य। M मैन मतलब जानवर या आदमी कितने हैं, तो यहाँ पर जानवर दे रखा है तो 12 है M1 का मान, इंटू डे नहीं दे रखा है। जो जो नहीं दे रखा उसको काट दो, तो डी से डी कट गया है, ये इसको हटा दो। एच हमें दे रखा है क्या, मतलब घंटे समय दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है मिनट में। तो 12 कितना काम कर रहे हैं, मतलब खाने का काम है वो, 12 केले हैं तो बटे में 12 बराबर M2 कितना हो गया है, तो 4 बंदर हैं तो 4 इंटू एच, यानी कि समय हमें निकालना है H2 का मान, तो H2 बटे में W2 अर्थात कितना केला खा रहे हैं वो 4, तो 4। अब हल कर लेंगे। चलिए हल करिए। 4 से 4 कट गया है, 12 से 12 कट गया है, तो H2 का मान कितना आ गया है, 12 मिनट आ गए हैं। कितने आ गए हैं, 12 मिनट। तो 4 बंदर 4 के लिए 12 मिनट में खाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो गया है आंसर। देखिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, एग्जाम में आई हुई है क्वेश्चन, आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है और 5% की छूट देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि जो सीपी है अर्थात क्रय मूल्य क्या मान लेता हूं, 100 मान लेता हूं। तो एमआरपी कितनी हो गई है, तो मतलब अंकित मूल्य कितना हो गया है, तो वो लागत मूल्य, लागत मूल्य बोलते हैं किसको, क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, तो 100 में 20 जोड़ो तो कितना हो गया है, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य हो गया 120 रुपए। अब वो क्या करता है, इस 120 पर 5% की छूट देकर के बेचता है। तो एसपी अर्थात विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा,
तो 5% की छूट पर बेच रहा है, तो 100 में से 5 निकालो तो कितना है 95%, अर्थात 95% पर बेच रहा है। तो 95 और परसेंट का चिन्ह हटाते ही बट्टे में 100, और किसका निकालना है 120 का, तो 120। एक जीरो से एक जीरो, दो के पाड़ी से 6 बार, दो के पाड़ी से 5 बार, 5 के पाड़ी से 95 गया गया है 19 बार। 19 को 6 से गुणा करो तो 9 6 54 हासिल की हो गई है 5, और 6 और 5 11, अर्थात उसने 114 रुपए में बेचा है। उसने खरीदा कितने रुपए में था 100 रुपए में, और बेच दिया कितने रुपए में 114 में। कितने का यहाँ पर लाभ हुआ है 14 का। और लाभ या हानि हमेशा किस पर निकालते हैं क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास 100 है तो ये 100, और प्रतिशत में हमें अंश लाना है तो ऊपर गुणा में 100 लगाते हैं ताकि वो प्रतिशत में बदल जाएगा। 100 से 100 कट गया, आ गया है 14%। तो उसको 14% का क्या हुआ है लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। एक विक्रेता एक ट्रांजिस्टर को 846 रुपए में विक्रय कर 20% का लाभ अर्जित करता है, और दूसरे को 966 पर विक्रय कर 4% की हानि उठाता है। उसका कुल लाभ अथवा हानि बताइए। अर्थात टोटल पर उसको लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है, ये बताना है। तो कैसे करेंगे, आइए इस तरफ देखिए। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना होता है सीपी हमेशा 100% होता है। अब वो उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो कितने बेचा 120% में। तो मैं सीपी1 निकाल लेता हूं। ठीक है, सीपी1 कैसे निकाल लेंगे कि 846 में बेचा उसने, क्या 846 में बेचा, लेकिन परसेंटेज में कितने में बेचा 20% का लाभ कमा रहा है। तो 120 में बेचा, 100 में एक 20 जोड़ेंगे तो 120% की हमें वैल्यू दी है। हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100% से गुणा कर देंगे इसको। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, चलिए ये जा रहा है 6 बार, दो के पाड़ी से, और ये 5 बार। 6 का भाग इसमें जा रहा है एक बार, 4 बार और एक बार, तो कितना आ गया है हमारे पास 5, 520 हासिल किए गए हैं 2, और 5 और 2 7, अर्थात सीपी1 हमारे पास 705 रुपए आ गया है। अब क्या निकालूंगा सीपी2। दूसरी वस्तु को कितने में बेच रहा है 966 में, और कितने की हानि हुई 4% की। तो प्रारंभ में क्या होता है क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100 में से 4 निकालो तो कितना आया है 56% में बेचा है, और 56% की हमने वैल्यू देखी कितनी 966 है। तो 966 ऊपर और 56% नीचे, और हमें क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, तो ऊपर 100% से गुणा कर देंगे। ये लीजिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। ये जा रहा है किसके पाड़ी से दो के पाड़ी से 2 बार, और 4 बार 24 बार, और ये 25 बार। ठीक, अब देखिए ये जा रहा है दो के पाड़ी से 12 बार, और ये जा रहा है 4 बार 8 बार और 3 बार। अब इनको क्या कर लेंगे हम गुणा करेंगे। इनको गुणा करते हैं हम, तो और कट रहा है क्या ये नहीं कट रहा है, तो इसको अब क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। चलिए जब इनको हल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 25 75 हासिल की हो गई है 7, 25 200, और 200 में 7 जोड़ 207 हासिल की हो गई है 20, और 25 चौक 100, और 100 और 20 120, और बटे में 12। अब 12 का भाग देंगे 120 75 में। ठीक है, तो दीजिए। तो हमारे पास जा रहा है ये एक बार, फिर जीरो, फिर हमारे पास जीरो आ गया है, फिर जीरो 6 बार जा रहा है, फिर पॉइंट, फिर 2 और 5, ये आया है हमारे पास। ठीक है, अब क्या कर लेंगे टोटल किसको जोड़ लेंगे हम, टोटल जोड़ लेंगे किसको सीपी1 और सीपी2, अर्थात टोटल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो 705 तो ये था, तो 705 प्लस ये आ गया है दूसरा सीपी2 हमारे पास ये आ गया है, तो इनको जोड़ लो। तो ये हमारे पास आ गया है बन करके 5 2 पॉइंट 117 और 1, ये आ गया है सीपी टोटल। अब क्या निकाल लूं एसपी मतलब विक्रय मूल्य है। एसपी कितना था पहली वस्तु को 846 में बेचा, तो 846 प्लस दूसरी को बेचा कितने में 966 में, तो 966 में। तो इन टोटल को जोड़िए तो हमारे पास बन गया है ये 812। ठीक है, तो उसने
दोनों वस्तुओं को इतने में खरीदा था और इतने में बेच दिया, यहां पर उसको कितने का लाभ हो गया है? तो 1812 में 1711.25 निकालेंगे तो हमारे पास आ गया है 100.75, इतने का लाभ हुआ है। तो 100.75 का लाभ हुआ है, किस पर हुआ है? क्रय मूल्य पर होता है हमेशा। क्रय मूल्य कितना है? 1711.75, 25 सॉरी 1711.25, और हमें प्रतिशत में आंसर लाना तो ऊपर गुणा में 100 लगा देंगे, तो ये लगा दिया है 100। देखिए आपका पॉइंट से पॉइंट कट गया है, क्यों? क्योंकि ऊपर भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है और नीचे भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हैं। अब इनको हम क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। ठीक है, तो हल करने का हम प्रयास करते हैं। 25 का भाग जा रहा है इसमें, कितने बार जा रहा है? 6 बार, 8 बार, 4 बार और 5 बार, इतनी बार गया है। और ऊपर वाले में ये गया है 25 का भाग 4 बार, 0 और 3, 403 बार गया है। अब देखिए 6845 में 5 का भाग जा रहा है 1 बार, 3 बार, फिर जा रहा है 7 बार, फिर जा रहा है 9 बार, मतलब 1339 बार, और 100 में जा रहा है 20 बार। अब क्या कर लेंगे? ऊपर तो क्या गया है, गुणा कर लो किसको? 20 को 403 से, तो 0, 3 दूनी 6, 0 और 4 दूनी 8, ये आया है। और नीचे हमारे पास क्या गया है? 1379। अब ये आगे नहीं कट रहा, तो इतने प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। और ऑप्शन में हमारे पास है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इतने का लाभ होगा, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर होगा इसका, यही आंसर है। आप टेंशन मत लेना है, मैं इनको हल करता हूं पहले, फिर आपको समझाता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7+7 भाग 7 गुणा 7, इसको हल करना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस को। तो सबसे पहले भाग को हल कर लो। तो 7 का भाग 7 में दीजिए, कितनी बार गया? 1 बार, तो पहले तो 7 वो है, प्लस 1 बार गया है, भाग गुणा 7। अब इस 7 को 1 से गुणा करिए, तो 7+7 तो कितना हो गया है? 14। तो इसका आंसर आएगा 14, ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रम से 9:7 के अनुपात में है, तो उनका परिमाप क्या होगा? चलिए, तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 252, लंबाई हमें दे रखी है 9, तो इसको 9 को मान लेता हूं 9x, और चौड़ाई को मान लेता हूं 7x। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, 7 का भाग 252 में कितने बार गया है? तो 7×3 = 21 और 7×6 = 42। 9 का भाग 36 में 4 बार। अब x को x से गुणा करिए, तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मान 4 आ गया है, मेरे को एक स्क्वायर हटाना है, तो क्या करूंगा? इस 4 का वर्गमूल लूंगा, अर्थात ये 4 किसका वर्ग है? 2 का। तो 2 आ गया है x का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैं क्या निकाल लूं? पहले लंबाई, लंबाई कितनी मानी थी? 9x, और चौड़ाई मानी थी 7x। x का मेरे पास 2 आ गया है, तो 9 गुणा x का मान 2 आ गया है, तो 9 दूनी 18, 18 तो क्या आ गई है? लंबाई। ऐसे ही चौड़ाई निकालेंगे, तो 7 गुणा x का मान 2 है, तो 7 दूनी 14, 14 आ गए है मेरे पास क्या? चौड़ाई। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला वो होता है 2 × L + B, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई। तो 2L हमारे पास, मतलब लंबाई 18 आई है, प्लस चौड़ाई 14 आई है, तो 2 जोड़ो इनको, 18 और 14 कितना हो गया है? 32 हो गया है। 32 को 2 से गुणा करो, तो 32 दूनी 64, और सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या वार्षिक 5% से बढ़ती है, यदि उनकी वर्तमान जनसंख्या 74,917 हो तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी जनसंख्या? सबसे पहले 5% को हल करो, तो 5% का चिन्ह हटाते ही बटे में 100, 5 के पड़े से आ गया है 1/20। तो प्रारंभ में जनसंख्या 20 थी, और कितने साल की पूछा है? 2 की। जितनी साल की पूछे नीचे वाले नंबर को उतनी बार गुणा करना है, तो 20 × 20, ये क्या है? प्रारंभिक जनसंख्या। अब बाद की जनसंख्या कितनी हो गई? तो ऊपर 1 बढ़ गया है, परसेंट में बोल रखा है बढ़ रही है जनसंख्या,
तो 20 में एक जोड़ो, तो अंतिम जनसंख्या कितनी हो गई है? 21। और कितने साल की पूछा है? 2 साल की, तो 2 बार गुणा कर दो। अब सुनिए, ये क्या दे रखा है? वर्तमान जनसंख्या। ये वर्तमान जनसंख्या मतलब अंतिम जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या है। तो मैं 21 गुणा 21 की वैल्यू दे दी है कितनी? 74,970 ये दी है। हमें किसके मान निकालना है? 20 गुणा 20 का। कैसे निकालेंगे? तो 74,970 ये किसका मान है? 21 गुणा 21 का। तो इनका भाग दे दो और जिनका मान निकालना उसको ऊपर गुणा कर दो। तो इसका मान हमें निकालना 20 गुणा 20 का। तो 20 गुणा 20 का हमें मान निकालना है। अब क्या कर लेंगे? भाग दे लेंगे। तो भाग दो, तो देखिए 21 का भाग 74,970 में जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 3 बार गया है, फिर जा रहा है 5 बार, फिर ये जा रहा है 7 बार, फिर 0 हो गया है। अब 3570 में जा रहा है 21 का भाग। कितनी बार जा रहा है 3570 में 21 का भाग? तो 1 बार, फिर 7 बार, फिर 0, 170 बार गया है। अब क्या कर लेंगे? 170 को 20 गुणा 20 से गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4 और 4 को 17 से गुणा करो, तो 17 चौक 68। तो ये आ गया है 68,000। उसकी क्या थी? पूर्व की जनसंख्या थी। तो इस 20 गुणा 20 की वैल्यू आ गई है 68,000। तो ये थी पूर्व की जनसंख्या और ये थी बाद की जनसंख्या। हमारे पास आ गया पूर्व की जनसंख्या, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारे पास आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 90 हो तो उसी संख्या का 80% कितना है? तो हमें 200% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 90। 200% की वैल्यू दे दी है 90। निकालना 80% की वैल्यू, तो 80% की वैल्यू निकाल लो। तो 90 बटे 200% इंटू में 80%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 का भाग जरा है 4 बार और 9 2 के 36। तो वो संख्या अपने आप में कितनी थी? 36 थी। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 3 आदमी और 4 लड़के एक कार्य के हिस्से को 8 दिन में करते हैं, जबकि 4 आदमी और 4 लड़के इसे 6 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 आदमी और 4 लड़के इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? तो क्या दे रखा है? 3 आदमी मतलब 3 मैन प्लस कितना है? 4 लड़के मतलब 4 बॉय, और ये करते कितने दिन में? 8 दिन में। तो 1/8 कर लो, इतने दिन में कर लिया। अब दूसरा क्या है कि 4 आदमी मतलब 4 मैन और प्लस कितना है? 4 बॉय, कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में। तो 1/6। अब क्या कर लेंगे? इनको घटा लेंगे, तो माइनस माइनस माइनस। देखिए ये 4 इस 4 से कट गया, क्योंकि ऊपर वाला प्लस का है, नीचे वाला माइनस का है। इस 4 में से 3 घटाओ तो कितना बच गया है? 1। तो m आ गया है, और माइनस का आया है वैल्यू ज्यादा, तो m आ गया है बराबर। 1/8 में 1/6 घटाना है, तो 1/8 में घटाएंगे 1/6। एलसीएम इनका कितना आ गया है? 48। ये यहाँ पर 6 और इस तरफ आ गया है 8। तो माइनस का m बराबर फिर आ गया है, ऊपर बच गया है -2/48। 2 का भाग 48 में कितनी बार गया है? 24 बार। कितनी बार गया है? 24 बार। तो माइनस का m बराबर हो गया है 1/24। ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो ये प्लस का हो गया है। m का मान आ गया 1/24। क्या बोला है उसने? 2 आदमी, तो 2 मेन प्लस 4 बॉय। और यहाँ पर m का मान तो 1/24 आ गया है, और b का मान क्या आ गया है? 0, क्योंकि b का मान कुछ आया ही नहीं है, पूरा ही कट गया है। अब क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो हल कर लो, तो 2 गुणा m का मान कितना है? 1/24 प्लस 4 गुणा b का मान 0 है, तो 0। अब क्या कर देंगे? हल कर लेंगे। 2 का भाग जा रहा है 12 बार, तो 1/12, और इस तरफ क्या आ गया है? 0, तो कितना आ गया? 1/12। तो काम कितने दिन में हुआ है? दिन कहां पर है? नीचे है बटे में, ये दिन है। तो वो काम कितने दिन में हुआ है? 12 दिन में करेंगे वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया है आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न प्राप्तांकों के सेट का औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? औसत ज्ञात करना है हमें। चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन सबको जोड़ना है। 966, 361, 189, 248, 460, 826, 528 और 230 को। तो सबसे पहले राउंड फिगर जोड़ लो। यहां पर तो 900 ले लो, यहां पर 300, यहां पर 100, यहां पर 200, ये राउंड फिगर ऐसे में जोड़ता हूं जल्दी से।
तो राउंड फिगर में इनको जोड़ूंगा तो ये तो हो जाएगा 3400 राउंड फिगर में, प्लस अब क्या कर लेंगे, यहां पर 60 ले लो, यहां पर 60, ये 80, यहां पर 40, यहां पर 60, यहां पर 20 और यहां पर 20 और यहां पर 30। जब इनको जोड़ूंगा तो मेरे पास आ गया है 370। अब क्या बच गया है, इस तरफ तो 0 है, इस तरफ 8 है, इस तरफ 6 है, इस तरफ 0 है, इस तरफ 8 है, इस तरफ 9 है, इस तरफ 1 है और इस पर 6 है। इनको जोड़ लो, लंबी संख्या होती है तो ऐसे ही जोड़ते हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो आ गया मेरे पास कितना, 38। अब इन सबको जल्दी से जोड़ लेंगे, तो 8 हो गया है, 0, 8 और 3, ये इतना हुआ है। और इसमें किसका भाग देंगे, टोटल कितनी संख्या थी, औसत निकालने का तरीका है सब संख्या को जोड़ो और कितनी संख्या है उतने का भाग देते हैं। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, तो 8 का भाग देंगे। जब 8 का इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, 832। 4 बार बच गया है कितना, 6 0, 8 7 56 और 8 6 48, 476 हमारे पास क्या आ गया है, इसका औसत आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पानी की टंकी 8 मीटर ऊंची, 6 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है, यह कितने लीटर पानी धारण कर सकती है। तो ये किस टाइप की है, घनाभ के आकार की। तो घनाभ का हमें क्या निकालना है, आयतन। घनाभ का आयतन निकालेंगे ताकि उसकी धारिता आ जाएगी। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। लंबाई हमें दे रखा है कितना, लंबी है कितनी, 6 मीटर, इंटू चौड़ी कितनी है 2.5 मीटर, इंटू ऊंची कितनी है 8 मीटर। गुणा अब इनको करेंगे, तो गुणा कर लो, तो 8 6 8 को 6 से गुणा करो, 8 6 48 गुणा 2.5। अब इनको गुणा करते हैं, तो 25 अंटा 200 हासिल क्यों गए हैं 20 और 25 चौक 100, 100 और 20 120, 120 मीटर क्यूब क्या गया है हमारे पास, 120 मीटर क्यूब आया हमारे पास इसका आयतन। लेकिन हमें किस में बदलना है, लीटर में। तो एक मीटर में कितने होते हैं लीटर, 1000। तो इस 120 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 120 गुणा 1000, तो ये कितना हो गया आपका, ये टोटल इतना हो गया आपका 1,20,000 लीटर उस टंकी क्या थी, क्षमता थी। ऑप्शन नंबर सी हो गया है हमारे पास आंसर। ये होते हैं, देखिए पटवारी का जो एग्जाम हुआ था 2021 में, अधीनस्थ बोर्ड ने कराया था, ये क्वेश्चन आए हैं। मैं मन से कुछ भी नहीं लेकर के आता हूं, और मैं आपको पहले मैं खुद पढ़ता हूं फिर आपको कराता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की गलती नहीं देता। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर